वेलकम लर्नर्स टू वन अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एमटेक में जो पहले स्टाइपेंड मिलते थे 12,400 पर मंथ, क्या उसको हम इंक्रीज करके 45,000 पर मंथ कर सकते हैं, और अगर येस तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके वेरियस यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सोच रहे हैं कि गेट एग्जाम के बाद आपको एमटेक करना है, पर एमटेक में आपको 12,400 की बजाय अगर 45,000 पर मंथ मिल जाए तो आपको काफ़ी अच्छा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा मंथली स्टाइपेंड अगर आपको मिल जाता है तो आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसमें कि आपको ये सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आती है और इम्पॉर्टेंट नोट्स का कलेक्शन भी मिलता है। तो क्यूआर कोड करके ज्वाइन करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको मास्टर्स प्रोग्राम में बहुत सारी कैटेगरी होती है जहाँ पर आप एमटेक कर सकते हो। तो क्या क्या कैटेगरी होती है? एक टीए कैटेगरी होती है जिसको हम टीचिंग असिस्टेंटशिप कहते हैं। टीचिंग असिस्टेंटशिप जहाँ पे आपको क्या करना होता है, तो टीचिंग मतलब कि टीचिंग में असिस्ट करना होता है, और ये काम जो होता है 8 घंटे पर वीक का होता है जहाँ पे आपके प्रोफेसर आपको असाइन करते हैं। तो या तो आप टीचिंग में असिस्टेंटशिप कोर्स में दे सकते हो या लैब में दे सकते हो, ठीक है। इसमें आपको 12,400 पर मंथ का मंथली स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका रिसर्च असिस्टेंटशिप मास्टर प्रोग्राम, जहाँ पे आप रिसर्च में असिस्ट करते हो कोर्स लैबोरेटरी के वर्क में, और इसमें आपको 20 आवर्स पर वीक का मतलब कि यहाँ पे टारगेट दिया जाता है कि आपको पर वीक 20 आवर्स देना पड़ेगा, और यहाँ टीचिंग असिस्टेंटशिप में बल्कि आपको 8 आवर्स पर वीक देना होता है। तो इसमें भी आपको जो मंथली स्टाइपेंड होता है वो 12,400 पर मंथ का मिलता है। एक होता है आपका, ये दोनों प्रोग्राम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तीसरा जो प्रोग्राम होता है, और ये फिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है फर्स्ट सेकंड वाला, जनरली आप इतना ही अमाउंट आप देखोगे, और ये आपको कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन होता है आपका टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट। इसमें भी आपको सेम प्रोजेक्ट पे काम करना होता है 8 आवर्स पर वीक, ठीक है। बट ये जो टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स बेसिकली कॉर्पोरेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे वो कितने ड्यूरेशन तक चलने वाला है, वो कितना पैसा अलॉट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो ये वेरी कर सकता है, और कभी कभी तो देखा गया है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट और रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, ये जो कॉर्पोरेट अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आईआईटी से कोलैबोरेट करती है, तो वहाँ पर वो आपको अच्छे खासे पैसे भी देती है। तो इसलिए अगर आप इस प्रोजेक्ट में टीचिंग असिस्टेंटशिप या रिसर्च असिस्टेंटशिप देते हो जहाँ पे सेम नंबर के आवर्स आपको देने हैं, 8 आवर्स पर वीक फॉर द टीचिंग असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट एंड 20 आवर्स पर वीक इन रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, तो वहाँ पर आपका मंथली स्टाइपेंड जो है वो इंक्रीज करके 40,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। 40,000 से लेकर के 45,000 के रेंज में हो सकता है। पर मैं ये नहीं कहूँगी हर बार, क्योंकि वो टोटली डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। वो कभी 30,000 भी हो सकता है, तो कभी 25,000 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टोटली डिपेंड करता है। बट हाँ, ये है कि जो रेगुलर एमटेक स्टाइपेंड होती है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट अपना अच्छा खासा पैसा लगाती है अपने प्रोजेक्ट को बनवाने के लिए थ्रू द आईआईटीज प्रोफेसर्स एंड देयर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका फेलोशिप असिस्टेंट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है वो अपना प्रोजेक्ट देती है आईआईटी के प्रोफेसर्स आईआईटी के थ्रू बनवाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे अमाउंट मिलते हैं, पर वो टोटली डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसीज कितना आपको देती है इस फेलोशिप प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। तो वो टोटली डिपेंड करते हैं नॉर्म्स में जो स्पेसिफाइड है हर एक कैटेगरी के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जहाँ पर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की है कि कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो जिसमें कि आपको ज़्यादा मतलब कि स्टाइपेंड मिलता है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जो फेलोशिप असिस्टेंटशिप प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट की कौन कौन एजेंसीज प्रोवाइड करती है। तो जिसमें कि आपका आ जाता है एरोनॉटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ये होता है। एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, देन आता है आपका महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एक्सेट्रा। जैसे और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोर्ब्स मार्शल, टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करती है फेलोशिप असिस्टेंटशिप प्रोग्राम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ये जो प्रोग्राम्स है उसमें आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हो जब आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड हो, जब आपने गेट क्वालिफाई किया हो। ठीक है, जब आपने गेट क्वालिफाई किया हो। तो अगर आपको TARA के लिए जाना है ना, तो आपने जैसे गेट क्वालिफाई किया तो आप कोप पोर्टल के थ्रू एमटेक में एडमिशन लेकर के रेगुलर एमटेक स्टाइपेंड ले सकते हो। बाकी जहाँ पे ये वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए है ना, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो रिक्रूटमेंट निकालती है, तो वो उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन वहाँ पर मिलता है। बट जो भी है आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, ऑल्सो इसलिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आप ज़रूर करें। और अभी हम गेट 2027 के लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, अग्निवीर बैच 27 अगस्त से, जहाँ पे मैं कोआ का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उसमें आपको थ्योरी ऑफ कंपटीशन का कंप्लीट कोर्स भी मेरा चल रहा है, वो भी आप देख पाओगे शाम को डेली 6 बजे, एल्गोरिदम शाम को डेली 8 बजे, और कोआ जो 27 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ का प्लान आपको 7,999 पे मिल जाएगा। और वैसे अगर आप 2 साल का लेते हो तो आपको 14,999 पे आपको रेफरल कोड HelloSonu01 अप्लाई करना है, ताकि आपको डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस मिले। और ये अनअकैडमी के गेट 2026 रैंकर्स हैं, नेक्स्ट आप भी हो सकते हो अगर आप भी सही टाइम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।